हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ फटाफट से आ जाओ। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग तुषार, रौनक, नमन, आर्यन, साई, उज्जवल। ओके, हाँ जी, सबसे पहले फटाफट से मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबसे पहले मुझे कंफर्म करो कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है सर, देन वी कैन स्टार्ट। यस 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 यस। ओहो हो। तंग 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 तंग। हाँ जी, आ जाओ। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज से फ्रॉम 6 अक्टूबर, यस, आपका एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। करेक्ट है? सब बच्चों को यहाँ पे पता है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपका क्या है? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंकित बेटा, हाँ शांति से बैठना। हाँ, कैसी भोलू बातें कर रहा है। फटाफट से आ जाओ। ठीक है, ओके, यस, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। हाँ, जिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन है कि सर क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली है? नहीं बेटा, सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होने वाली है, राइट? ये जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, ओके, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस बैच में बेसिकली क्या होने वाला है, तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। आ जाओ मेरी बात सुनेंगे। यस, तो बेटा ये जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, सबसे पहले ये जो बैच है ये आपका जनवरी 2026 एंड मई 2026 वाले बच्चों के लिए है। करेक्ट है? हाँ, जो बच्चे जैन 26 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर आगे मई 26 में एग्जाम देंगे, उसके बाद भी एग्जाम देंगे, है ना? एवरीबडी सुनो, तो जैन 26 या मई 26 वाले बच्चों के लिए। और ये जो बैच होने वाला है ये पूरा का पूरा लाइव होने वाला है। मतलब आज से लेके ये जो आपका सिलेबस खत्म होगा तब तक सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। और उसके बाद ये कि जो भी क्लासेस होंगी सर, उसमें से कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होने वाली है एज डेमो क्लासेस। सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे नहीं होगी, पागल हो गए क्या? ठीक है सर, कुछ स्टार्टिंग की अराउंड 3 क्लासेस हम लेंगे किस पे? यूट्यूब पे। हाँ जी, एज डेमो। ठीक है, मतलब आज, कल और परसों आपकी क्लास होगी किस पे? यूट्यूब पे। यस सर, उसके बाद विल शिफ्ट टू दी एप्लीकेशन। करेक्ट बात है, जहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा। हाँ जी, क्या बात समझ में आ गई? तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एप्लीकेशन पे क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो बेटा स्टार्टिंग के 2-3 क्लास हम यूट्यूब पे लेते हैं एज डेमो। इन केस अगर किसी बच्चे ने एनरोल नहीं करा है और वो देखना चाहता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, इन केस किसी बच्चे ने मुझे पहले देखा नहीं है, तो आप आराम से 2 से 3 क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है देन आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आपकी क्लासेस जो होंगी वो सारी की सारी एप्लीकेशन पे होंगी। बिल्कुल सही। क्या ये बात सबको क्लियर है? एवरीबडी यस नो? हाँ जी, तो चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड लॉ, सारी क्लासेस आपकी क्या होने वाली है? एप्लीकेशन पे होने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझा दूंगा कि इस बैच में होने क्या वाला है। ठीक है, कि सर ये जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये किन बच्चों को अटेंड करना चाहिए, इस पूरे के पूरे क्लासेस में होगा क्या, किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, और आपको इस बैच में कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है, ठीक है, कि सर कौन कौन सी बुक्स हमको मिलेंगी, हम किस तरीके से करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में थोड़ा डाउट होगा, सर इस वाले बैच में और आपके रेगुलर बैच में डिफरेंस क्या है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एवरीबडी ऐसा नो? हाँ जी, फटाफट से आ जाओ। ऑलरेडी जो क्लास लेके रखे हैं बेटा उनको देखो, फिर ऑलरेडी क्लास लेके रखे हैं तो क्लास देखो ना आप। जो बच्चे यहाँ पे ऐसे जिन्होंने रेगुलर बैच परचेज कर रखा है बेटा, वहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पलक, थैंक यू सो मच। बुक्स कब मिल जाएगा? बुक्स बेटा आपको 15th तक सारी की सारी बुक्स मिल जाएगी, डोंट वरी। एवरीवन कैन वी स्टार्ट? फटाफट से मुझे बताएंगे, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से मुझे बोलेंगे ये सर स्टार्ट करो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज की क्लास। यस एवरीवन, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। फटाफट से आ जाओ दोस्तों। जो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, यस, इसमें पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ
कि इस क्लास की हम किस तरीके से पूरी प्लानिंग करने वाले हैं, क्लास में होगा क्या, ठीक है, आपका सिलेबस कब तक एंड होगा, एंड देन उसके बाद शुरू करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे मुझे चैट में बताएंगे बेटा, अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ क्योंकि अकाउंट्स की क्लास चल रही है, अगर आपको अकाउंट्स क्लियर करना है, अकाउंट जैसे कि आपने देखा था कि सितंबर 2025 में जिस तरीके का पेपर आया, ठीक है, कि अगर मुझे अकाउंट्स की तैयारी करनी है, हमारे पास 3 महीने का टाइम है। सर हमारे पास अभी अक्टूबर है, अक्टूबर के अराउंड 20 डेज़ का टाइम है, देन हमारे पास उसके बाद नवंबर है, दिसंबर है, और उसके बाद बात आती है सर किसकी, जनवरी की। तो किस तरीके से क्लासेस होंगी, मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला समझाता हूँ कि अगर आपको अकाउंट्स का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे बोलना येस और नो। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या कि आपके बुक में जो आपका ICI मॉड्यूल है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उन सब की आपकी होनी चाहिए क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बोलो येस और नो। सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि सर हमारी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, बेशक उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमको दिए हों या ना दिए हों, ठीक है। ऐसा इस बार हुआ बेटा सितंबर 25 में। सितंबर 25 की सबसे बढ़िया बात क्या थी, सबसे बढ़िया बात थी कि सर क्वेश्चंस पुराने वाले नहीं आए, नए क्वेश्चंस बनकर आए। और वो क्वेश्चंस कौन से थे, जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में गिवन है उसी में से थे। तो कॉन्सेप्ट कोई बाहर से नहीं आने वाला, सर ये हमको पता है। क्वेश्चंस हमारे नए बन सकते हैं, सर बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन को कॉन्सेप्ट हमारी बुक में दे रखे हैं, उसके बाहर से कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा, नहीं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपकी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है वो सबकी। सर क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे या कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप छोड़ने वाले हो? बेटा जो कॉन्सेप्ट्स आपके रेगुलर बैच में क्लियर होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करवाने वाला हूं। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। तो अगेन एक क्वेश्चन आता है सर फिर रेगुलर बैच में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, सबको ये बात समझ में आ गई है कि सर हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए सर किस पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट क्लास में करने वाले हैं, आई मेक श्योर कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बेशक आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, कहां से हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ गई है? अच्छा ठीक है। इसके बाद सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, एवरीबडी सुनो। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है अकाउंट्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बोल सकता हूं, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं सर वो आपके होंगे क्या, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सर क्या आएंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली यस, बोलो हाँ या ना। मतलब जितने भी एवरीबडी जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है, क्या वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए? एब्सोल्युटली यस। सर स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो गए, हाँ स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो गए। आपके RTP, सबको पता है बेटा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हर अटेम्प्ट में एक रिवीजन टेस्ट पेपर्स निकालता है। अच्छा RTP बोलते हैं उसको। सर मॉडल टेस्ट पेपर निकालता है जिसको MTP बोलते हैं, और प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होते हैं जिसको PYQs बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली यस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है, जितने भी इंपॉर्टेंट RTP क्वेश्चन होंगे, आपके PYQ क्वेश्चन होंगे, वो सारे कवर होंगे, A to Z सब कुछ कवर होगा। एब्सोल्युटली यस। अच्छा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सेकंड आपका क्या हो गया सर, जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले क्लास में, हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे सारे बच्चे एक बार बताओगे सर ठीक है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया, क्लास में हमने क्वेश्चंस कर लिए, क्या बात है। इसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ जी बेटा थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमने क्लास में किया सर हम एक हफ्ते पहले जो पढ़ते हैं ना, हम भूल जाते हैं। हमने एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ा, हमको याद नहीं है, याद नहीं है, तो उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको करनी होगी क्या, मल्टीपल रिविजन्स। क्योंकि देखो ये बात बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है कि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम शुरू करेंगे, आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर वही सेम चीज मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा, क्या आपको वो याद होगी? द आंसर इज नो। सर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, हमारे एग्जाम तो 3 महीने के बाद है, तो क्या 3 महीने बाद हमको वो याद होगा? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या है सर, मल्टीपल रिविजन्स। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बेटा, रिविजन्स का भी इंतजाम मैंने आपके लिए करा हुआ है। जो भी चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको भी करवाने वाला हूं, उन सारे चैप्टर्स में, उन सारे के सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस आपको मिलने वाली एप्लीकेशन पे।
बेटा अब जो बच्चा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। जिन भी बच्चों ने एग्जाम ओरिएंटेड बैच अब एनरोल कर रखा है ना, हाँ जी, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि यार एक बारी में प्लीज़ आपको मेरी बात सुननी होगी, है ना। हम इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला कि स्टार्टिंग की 3 क्लास यूट्यूब पे होगी, उसके बाद हम एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब दोबारा से अगर ये डाउट आएगा सर ऐप पे क्लास क्यों नहीं हो रही है, बेटा अभी समझाया मैंने आपको कि स्टार्टिंग की 2-3 क्लास यूट्यूब के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी शिफ्ट हो जाएंगे, ये डेमोस के लिए है, ठीक है। इसके बाद सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या सब बच्चों ने इस बार जो सितंबर 25 का पेपर हुआ है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, जो बच्चे कह रहे हैं बेटा थोड़ा बहुत लैग हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे इधर आओ, फटाफट से आओ। हाँ जी, सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या बहुत सारे बच्चों ने ये सुना है कि सर इस बार पेपर बहुत लेंदी था, सर 3 घंटे में पेपर नहीं हुआ हमारा। सबने ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने दोस्त से सुनी होगी कि भाई पेपर बहुत ही लेंदी था सर, 3 घंटे में कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और ये फैक्ट है कि इस बार का पेपर बहुत लेंदी था। अब बात ये है सर, अगर मान लो जैन 26 का भी पेपर लेंदी हो जाए, तो अगर जैन 26 में भी ऐसा पेपर आया तो हाँ, मुझे सारे बच्चे सोच समझ के बताओ, लेंदी पेपर अगर हमको 3 घंटे में सॉल्व करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ जी, अगर मुझे लेंदी पेपर सॉल्व करना है तो सर उसके लिए क्या चाहिए, बेटा उसके लिए इस बार एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं, आपके सारे के सारे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, प्लस 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 प्लस, सुन लो ध्यान से। हाँ जी, सबने क्या बोला सर प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी। और इसके बाद आता है सर आपका टेस्ट। अब टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, सुनेंगे ध्यान से, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के मैं आपको टेस्ट दूंगा, जितने भी चैप्टर्स होंगे। हाँ जी ठीक है, टेस्ट सारे चैप्टर वाइज होने के बाद यस मैं आपको दूंगा बेटा क्या, 2 फुल सिलेबस टेस्ट। जो पहले मैं नहीं किया करता था, इस बार मैं आपको दूंगा 2 फुल सिलेबस टेस्ट, एब्सोल्युटली यस। जैसे आईसीआई आपका एमटीपी लेता है, आपका मॉक टेस्ट लेता है, वैसे ही मैं आपको 2 फुल सिलेबस टेस्ट देने वाला हूं। और मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जो ये फुल सिलेबस टेस्ट है, ये एक एक बच्चे का टेस्ट चेक होकर मिलेगा। मतलब ये सारे के सारे टेस्ट आपके क्या होंगे, इवेल्युएट होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो पहले किसी भी बैच में नहीं हुई है कि आपके 2 फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं जो प्रॉपर आपको इवेल्युएट होके मिलेंगे, एब्सोल्युटली यस। सुनेंगे ध्यान से, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट का क्या होता है कि हमने एक चैप्टर किया, अब सुनो हमारा फ्लो कैसे होने वाला है। एवरीबडी सुनो, हाँ जी सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे 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 कि हमारा फ्लो, जो हमारी क्लास का फ्लो है वो कैसे होने वाला है। सुनो ध्यान से। सर फ्लो क्या होगा, हम क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको उस चैप्टर की मिलेगी रिवीजन वीडियो। एवरीबडी सुनो, क्या मिलेगी, रिवीजन वीडियो मैं ही दूंगा आपको। आपको रिवीजन वीडियो देखनी है, खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छा, और उसके बाद आपका होगा क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट। जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, उन चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या होगा सर, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट की आपको मिलेगी आंसर की वीडियो। वो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको खुद से इवेल्युएट करने होंगे, है ना। कि भाई मान लो अगर जैसे हमारा पहला चैप्टर क्या हुआ, फर्स्ट चैप्टर हुआ हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, किसका, टेस्ट का पीडीएफ, ठीक है। उसी के साथ उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स का इस तरीके से होगा, लेकिन 2 फुल सिलेबस टेस्ट ऐसे होंगे जो प्रॉपरली आपको 3 घंटे के देने होंगे। मेरे साथ आप 3 घंटे का पेपर सॉल्व करेंगे और सब बच्चों के 3 घंटे का जो पेपर होगा वो आपको मेरी तरफ से चेक होकर मिलेगा। एवरीबडी, क्या सबको बात समझ में आ गई है? हाँ जी। किसी बच्चे ने बोला सर एक लास्ट चीज बता दो ना। अरे सर प्लीज प्लीज बता दो ना। हाँ जी, बात आती है डाउट की। अरे 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 अरे, अब बात ये है सर, ये बताओ हमको डाउट आएंगे तो क्या होगा सर, डाउट आएंगे तो क्या होगा बेटा, मजे की बात क्या है। हाँ जी, आपके डाउट इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे कि आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है। एक जो टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, जिन भी बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया है उनको एक अपनी ईमेल पे टेलीग्राम का लिंक मिला होगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, आप वहां पे मुझसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर तरीका क्या है, आप ही के एप्लीकेशन पे एक डाउट पोर्टल है,
वो पूरा आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्या डाउट पोर्टल विद इन 24 आवर्स, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है सर, विद इन 24 आवर्स, हाँ जी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। मैं ही करूंगा, मैं ही ऑडियो नोट से आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा, हाँ जी, जैसे रेगुलर बैच में होता है वैसे ही होगा। करेक्ट बात है, विद इन 24 आवर्स। ओके, तो कैसा भी आपका डाउट होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे फटाफट से बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई हैं? मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, ये 5 चीजें अगर आपने क्लियर हो गई, ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली है जो मैं आपको क्लास में दूंगा, उसके बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अच्छा, फिर रिविजन्स कर लिए, देन उसके बाद टेस्ट दे दिए, आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 चीजें आपकी हो जाएंगी, बात खत्म सर, बात खत्म, बात खत्म, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बार मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे बोल रहे हैं यूट्यूब पे नहीं होगा, हाँ नींद में हो क्या? हाँ नींद आ रही है, इधर आ सुनो ध्यान से। सर आज 6 अक्टूबर है, यस, अभी 5 मिनट में हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो 6 अक्टूबर से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे मैक्सिमम बाय 20 दिसंबर, ठीक है। जो बच्चा कह रहे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, बेटा टेक्निकल टीम का मैं आपको नंबर दूंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आएगी, आपको ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी टेक्निकल टीम आपकी सॉल्व करेगी, ठीक है। 20 दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यस, और उसके बाद बेटा मैं ही आपको रिविजन्स करवाऊंगा। जो मैराथन सेशंस होते हैं, आपकी रिविजन्स होंगी, मैं ही करवाऊंगा, हाँ जी। इसका मतलब ये है, फुल गारंटी है, जैसा जैसा मैंने आपको बोला वैसा वैसा आपने किया, तो बात खत्म। क्या बात समझ में आ गई है? एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी, क्या हम आगे चल सकते हैं? एवरीवन हमने फटाफट से मुझे बताएंगे क्या सारी बातें क्लियर हैं? अब एक सबसे मेन डाउट आता है, सर एक बात बताओ, ये सब अगर आप हमको एग्जाम ओरिएंटेड में दे रहे हो तो रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। आपको बुक्स कौन कौन से मिलने वाली है? क्या आपको स्क्रीन पे मेरे नोट्स दिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, क्या स्क्रीन पे मेरे नोट्स आपको दिख रहे हैं? हाँ बेटा, अब क्या होगा, रेगुलर बैच में हम क्या करते हैं, हम इन नोट्स को क्लास में लिखते हैं, आराम आराम से, होले होले आराम से क्लास में बैठते हैं, इन सारे नोट्स को लिखते हैं। आपको क्या होगा, ये सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। जिन भी बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर रखा होगा, ये जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा, सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं 450 पेजेस के नोट्स हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर डिलीवर किए जाएंगे। तो अकाउंट्स में आपको 3 बुक्स मिलेंगी, एवरीबॉडी सुनो, 3 बुक्स, हाँ जी। एक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, ओके, और दूसरा आपको मेरी 2 क्वेश्चन बैंक मिलेंगी। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बैंक दिख रही है? यस, ऐसी आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगी 2, एक मॉड्यूल 1 की और एक मॉड्यूल 2 की। और ये जो आपके क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन बैंक में आपके सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर्ड है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं, सितंबर 25 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा, सितंबर 25 के पीवाईक्यूज भी मैंने आपकी बुक में ऐड कर दिए। लेटेस्ट जो अभी सितंबर 25 का पेपर आया था, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपकी बुक में ऐड कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज, आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 3 बुक्स मिलने वाली है, हाँ जी बिल्कुल सही। पहली बुक आपकी क्या होंगी? हैंड रिटन नोट्स, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। एंड देन आपकी होंगी 2 क्वेश्चंस बैंक, बात खत्म, बात खत्म। यस, इसका मतलब ना सर, हमको ना तो आईसीए की बुक ओपन करनी है, ना और कोई मटेरियल आपको रेफर करना है। जितना मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं उतना आपने क्लास में कर लिया तो बात खत्म हो जाएगी। क्या सबको बात समझ में आ गई है? एवरीबॉडी फटाफट से मुझे बताएंगे, सो दैट सर आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज बेस बिल्डिंग। सर बेस बिल्डिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ जी। क्या सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। नहीं बेटा, ई बुक वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक मिलती है, बात खत्म, ठीक है। एवरीवन, एप्लीकेशन का नाम क्या है? जब बेटा आप कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, कोर्स में एनरोल करने के बाद आपके ईमेल पे सब लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स की आपकी एप्लीकेशन होती है, फटाफट से प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा बेटा। अरे कैसी बातें कर दी, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको 3 बुक्स मिलने वाली है, यस, हार्ड कॉपीज, हार्ड कॉपीज। अरे हाथ में जो बुक होती है यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो।
हाँ जी, ये हार्ड कॉपी बोलते हैं इसको। हाँ जी, ये मिलेगी, घर आएंगे आपके। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट्स की। एवरीवन फटाफट से आ जाओ। यस, मुझे फटाफट से बताएंगे क्या बेसिक्स आपको बातें क्लियर है? सर हमको समझ में आ गया क्लास कैसे होने वाली है, क्या हम शुरू कर सकते हैं? फटाफट से मुझे बताओ, कैन वी स्टार्ट? किसी बच्चे ने बोला थोड़ा लैग हो रहा है, बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टिंग टिटिंग टिटिंग, वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट। क्या यहाँ तक बातें सबको क्लियर है? सर स्क्रीन पे नोट्स है वो भी लिखे हैं? नहीं बेटा, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना होगा। एक मिनट रुक जाओ। यस, मैं थोड़ा सा लैग को बोल दूँ बाय बाय टाटा। नहीं हो रहा है, हाँ पता नहीं, एक आधा बच्चा बोल रहा है लैग हो रहा है, बाकी सब बोल रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, जो आप बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे बुक चाहिए, बुक बेटा तभी मिलती है जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं। ठीक है, ऐसे बुक्स अवेलेबल नहीं होती है। होमवर्क वगैरह मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन होमवर्क में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो जैसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए होंगे, है ना, जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कर लिए वैसे ही क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेंगे। और डेली नहीं मिलेगा, डेली आपको दिया जाएगा कि क्लास में जो हुआ उसको रिवाइज करके आना है बस। ठीक है, सारे के सारे बच्चे आज जो होगा इधर फटाफट से इको की क्लास की टाइमिंग्स वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिए। ठीक है, आज आपके अकाउंट्स की क्लास है और मैथ्स की क्लास है। ठीक है, कल से आपके रेगुलरली अकाउंट्स, मैथ्स, इको की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज आपके एज अ डेमो 2 क्लासेस है, एक आपके अकाउंट्स की क्लास है और उसके बाद जो है आपके मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट है, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, ठीक है, क्या हम शुरू कर सकते हैं? एवरीवन, अगर बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई है, क्या आज हम पहला चैप्टर सर थोड़ा पढ़ाई करेगा? थोड़ा यस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इसको आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम बचने वाला है वो वही बचेगा कि आपको क्लास में नोट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सामने आपके नोट्स होंगे, बस बात खत्म। ठीक है सर, मेन हमारा जो फोकस होगा वो फोकस कहाँ पे होगा कि हमको बस समझना है। सर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझने हैं, हाँ जी, और क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि सर ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, हाँ ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, ये आपके पास आपके सामने होंगे। हाँ जी, विद इन 1 वीक आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, सारी की सारी बुक्स आपको विद इन 1 वीक मिल जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम क्लास में करने वाले हैं वो बेटा हम साथ में सॉल्व करेंगे। राइट, कि अगर हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका जर्नल का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन की बुक आपके पास है। हाँ, इसके बाद हम सॉल्यूशन जो है वो क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। एब्सोल्युटली यस, ओके। हाँ जी, सारे बच्चों फटाफट से मुझे बताओ। यस, हाँ बेटा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी, डोंट वरी। इसके पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पे दे दूंगा। हाँ जी बिल्कुल दे दूंगा। टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो बेटा मैं अब चैट को ऑफ करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम थोड़ी देर क्या करेंगे, थोड़ी देर सिर्फ पढ़ाई करेंगे। 1 घंटे के आसपास मैं आपकी क्लासेस लेने वाला हूँ एज ए डेमो वीडियो। ठीक है, तो चैट ऑफ करेंगे, बातें नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आराम से बैठना है, आराम से सुनना है। तो थोड़ी देर के लिए हम चैट ऑफ करेंगे। यस एवरीबडी आ जाओ। हाँ जी बेटा, आप चाहो तो एक सिंगल जो बच्चा बोल रहा है कि अगर सिर्फ अकाउंट्स का लिया है तो बुक मिलेगी। हाँ, अगर आपने अकाउंट्स की कोर्स में एनरोल किया है तो आपको अकाउंट्स की बुक्स मिलेंगी। आपने सारे सब्जेक्ट्स में एनरोल किया है तो आपको सारी बुक्स मिलेंगी। सिंपल सी बात है। ऑल राइट एवरीबॉडी, बातें बहुत हो गई है क्योंकि पहली क्लास है तो कुछ बातें समझाना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई है कि आपके डाउट किस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, क्लासेस किस तरीके से चलने वाली है। क्लासेस आपकी जो है वो वीक में 6 दिन चलेंगी, मंडे टू सैटरडे चलेगी। कभी कभी हो सकता है कि संडे भी हम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको 2.5 महीने में, आप समझो ना बात को, अगर हमको 2.5 मंथ्स में पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करना है तो क्लासेस तो आपकी हो सकता है कि भाई संडे भी कभी कभी हो जाए, आपको पहले से बता दिया जाएगा। सो डोंट वरी। ऑल राइट एवरीबॉडी, एवरीवन, हाँ फटाफट से आ जाओ। सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यस, आज की क्लास में क्या होगा, आपके किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। आज हम बेस को बिल्ड करेंगे। बेस को बिल्ड करने का मतलब होता है कि भाई मैं मान के चलता हूं कि आपको 11th 12th का कुछ नहीं आता। हमको नहीं पता सर कैपिटल क्या होता है, और सच बात है कि आपको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता होता कि सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा एसेट क्या होता है। तो कुछ बेसिक बातें हम क्लास में करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। यस, 1 2 3 स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हमारी क्लास में कुछ कैरेक्टर्स यूज होंगे जिसमें से मेन कैरेक्टर है कौन, निकी। ओके, तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कि सर निकी जो है, यस वो एक ओनर है।
ठीक है सर, निकी ओनर है। हाँ, इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है सर, निकी ओनर है और निकी का एक बिजनेस है जिसका नाम है बेटा निकी शूज। ऑलराइट, निकी इज द ओनर जो बिजनेस स्टार्ट कर रही है। बिजनेस का नाम क्या है? निकी शूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट्स में क्या होती है कि भैया ये बिजनेस जो है, हाँ, ये अलग है और निकी अलग है। सर मतलब ये कि आपको ये मान के चलना है कि आपके सामने एक तो निकी है, हाँ जी, एक निकी का बिजनेस है, और हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो निकी की नहीं करेंगे, वो हम किसकी करेंगे? निकी शूज की करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मुझे सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सर मुझे सोचना है निकी शूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, निकी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। इसका मतलब इनके बीच में है बेटा एक दीवार। एक दीवार आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट। जो ये बिजनेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आप लॉ में पढ़ेंगे। लॉ में आप क्या पढ़ेंगे कि जो ये आपको एक कंपनी दिख रही है, सर निकी ने कंपनी स्टार्ट करी है, वो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। एक आपको पता है कि हम लोग क्या होते हैं? हम होते हैं नेचुरल पर्सन, सांस ले सकते हैं, है ना सर, हम नेचुरल पर्सन है। एक होता है जो लॉ ने बनाया। सर लॉ से जिसका जन्म हुआ उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, जो आप लॉ की क्लास में पढ़ने वाले। हमें किसकी काउंटिंग करनी है? सर निकी शूज की काउंटिंग करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा? सर आप कह रहे हो कि इसको एक अलग इंसान मान के चलो। हाँ, पर्सन मतलब इंसान मान लो। तो इसका मतलब सर अब जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ आपकी स्क्रीन पे आपको कितने लोग दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपको 2 लोग दिख रहे हैं, एक निकी, हाँ जी, एक निकी शूज। ठीक है, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? निकी शूज की कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले जो ओनर है, यस, कौन? निकी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगी विच इज 1 लाख रुपीज। तो निकी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे किसमें? बिजनेस में। अब सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि निकी अलग है, निकी का बिजनेस अलग है, अकाउंटिंग निकी के बिजनेस की हो रही है। तो इमेजिन करो कि ये निकी का बिजनेस है। अब निकी के बिजनेस में क्या हुआ? सर 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपीज आए, हाँ जी 1 लाख रुपीज आए। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो गई कि बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया 1 लाख रुपए से। क्या ये सच बात है? हाँ जी सच बात है कि 1 लाख रुपए से आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये, क्या ये पैसा बिजनेस का है? नहीं। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। सर क्या ये पैसा बिजनेस का है? नहीं। ये पैसा कहां से आया? ओनर ने बिजनेस को दिया। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि ओनर जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकता है? द आंसर इज यस। कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता है कि ओनर जब चाहे पैसे विड्रॉ कर लेगा। करेक्ट बात है। अब इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस है, हाँ जी, उसने ये पैसा वापस करना होता है। किसको? ओनर को। भाई अगर मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, हाँ जी, तो मैं कभी भी ये 1 लाख रुपए निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब बिजनेस ने ये पैसा वापस करना होता है। करेक्ट बात है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस ने जो भी पैसा किसी को देना है उसी को कहते हैं क्या? लायबिलिटी। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि बिजनेस ने, सर बिजनेस है, बिजनेस ने अगर किसी को भी पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। सर अमाउंट पेबल, एनी अमाउंट पेबल इज कॉल्ड लायबिलिटी। और क्योंकि ये पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है, किसको देना है? ओनर को। इसको बोलते हैं कैपिटल। अब आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी कि भाई कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बेटा वो पुरानी डेफिनेशन है। हम जो ये काउंटिंग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को देना है। दोबारा से मेरी बात सुनेंगे कि कैपिटल वर्ड, क्योंकि आप पूरे अकाउंट्स में कैपिटल वर्ड पता नहीं कितनी बार सुनोगे। पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कैपिटल अकाउंट आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए अमाउंट ओड टू द ओनर। एवरीबडी ऐसा नो सर अमाउंट, यस बेटा, जो हो सकता है कि बीच में थोड़ा बहुत लैग आ रहा हो यूट्यूब पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल स्मूथ चलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर अमाउंट ओड टू द ओनर, एब्सोल्युटली यस। क्या मतलब हो गया? ओड का मतलब होता है पेबल टू द ओनर। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कुछ पेमेंट आपको करनी है तो मैं बोलता हूं कि मैं इतना अमाउंट आपको ओ करता हूं। ओ करने का मतलब क्या है? कि इतना पैसा मैंने आपको देना है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन हुई वो क्या हुई कि अगर ओनर ने पैसा दिया बिजनेस में, हाँ, तो वहां पे 2 चीजें हुई। हम आगे पढ़ेंगे क्या? डबल एंट्री सिस्टम। सर 2 चीजें क्या हुई है? पहली चीज
कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, बल्ले बल्ले। सर पैसा आ गया, पैसा आ गया, लेकिन ये पैसा कहां से आया? ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब बिजनेस ने ये पैसा वापस करना होगा, करेक्ट बात है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल सही। और जो पैसा बिजनेस ने ओनर को देना होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पैसा निक्की ने बिजनेस से लेना होगा सर वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा? यस। तो कैपिटल अकाउंट जब भी आप पढ़ोगे, आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, पार्टनरशिप पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, है ना, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जब लिखा होगा तो दिमाग में क्या आएगा कि इतना पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है। एब्सोल्युटली यस। इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। डाउट्स आपके मैं प्रॉपर्ली लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या हो गई कि जब ओनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि बिजनेस को पैसा और चाहिए, 50,000 रुपीज और चाहिए, एब्सोल्युटली 50,000 रुपीज और चाहिए। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनो। अब बिजनेस ने क्या किया? ये पैसा लिया किससे? एक और इंसान है जिसका नाम है जस्सी। सर जस्सी जैसा कोई नहीं। अच्छा, जस्सी कौन है? सर जस्सी एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर का मतलब क्या है? एक तो होता है बेटा ओनर, ओनर तो घर की बात हो गई, हाँ जी। आउटसाइडर मतलब बाहर वाला, ओके। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक कौन है? बाहर वाला, आउटसाइडर। तो जस्सी कोई इंसान है, ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट, ठीक है, जो ओनर नहीं है, ओनर नहीं है। तो आपने जस्सी से पैसे लिए 50,000। अब अगेन सोचो क्या हुआ? सर बिजनेस में क्या हुआ? अकाउंटिंग किसकी? बिजनेस की। तो बेटा बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में हुआ ये कि अगेन बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। जब मैं किसी से पैसे उधार ले रहा हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा आ गया ना, आ गया। कितना पैसा आ गया? सर 50,000 रुपीज आ गया, करेक्ट बात है। मेरे बैंक में 50 आ गया, लेकिन अगेन आपको क्या सोचना है कि जो ये पैसा बैंक में आया, क्या वो पैसा बिजनेस ने लौटाना होगा? हाँ, अमाउंट पेबल है, यस सर। क्या इसको भी बोलेंगे लायबिलिटी? करेक्ट बात है। जो भी पैसा बिजनेस ने वापस करना होता है सर वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी, बिल्कुल सही। जो पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है, कैपिटल। जो पैसा बाहर वालों को देना है उसके लिए हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, लायबिलिटी। अच्छा, दोनों ही लायबिलिटी है, करेक्ट बात है। लेकिन बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए, आप समझो क्या करने के लिए? डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ओनर को जो पैसा देना है और जो बाहर वालों को देना है उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या करा कि ओनर को जो पैसा देना है सर वो कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। उसका वर्ड क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो पैसा बाहर वालों को देना है उसके लिए हमने यूज कर दिया लायबिलिटी, ओके। तो इसका मतलब ये 50,000 क्या है? अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर्स। इतनी बात सबको समझ में आती है कि भाई हमने जो पहली दो ट्रांजैक्शंस पढ़ी, इन पहली दो ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ सर? पहली में हुआ कि बिजनेस ने पहले 1 लाख रुपए लिए ओनर से, तो बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, बिल्कुल आ गए। लेकिन ये 1 लाख रुपए ओनर को वापस भी तो करने होंगे, तो इसका क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट मतलब जो पैसा बिजनेस ने ओनर को लौटाना है, ठीक है। फिर आपने बाहर वालों से पैसे लिए, आउटसाइडर से पैसे लिए, अगेन बैंक में आ गए 50,000, बिल्कुल आ गए। और ये पैसा क्योंकि आपने बाहर वालों को देना है तो इसको हम कहां पे शो करेंगे? लायबिलिटी में, ठीक है। अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर, वेरी बेसिक, हाँ जी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस के बैंक अकाउंट में टोटल हो गए 1,50,000। सर बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1,50,000 दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये बात हमको समझ में आई कि ये 1,50,000 में से 1 लाख रुपए बिजनेस को ओनर को देना है और 50,000 बाहर वालों को देना है? बिल्कुल सही, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे। इसके बाद जो मैं आपको थर्ड समझाने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये हमें दो चीजें समझ में आ गई है, अच्छा डाउट मैं आपका लूंगा, डोंट वरी। जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे प्लीज अगर नींद में हो पानी वानी पी लो, मुंह धो के आओ, नींद खोल लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, थर्ड में क्या है सर? बिजनेस ने, अब बिजनेस भी तो करना है ठीक है सर। जो हमारा बिजनेस है निक्की का शूज बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? मशीन चाहिए। क्या चाहिए? मशीन। तो हमने परचेस करी है मशीन। क्या बात है, क्या बात है सर? 20,000 की मशीन परचेस करी है। देखो बिजनेस अगर मशीन परचेस कर रहा है तो इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि बिजनेस ने 20,000 की मशीन का खर्चा किया। खर्चा किया ना, आप कुछ भी खरीदते हो तब क्या बोलते हो? यार बहुत खर्चा हो गया। जैसे सिंपल सी बात समझते हैं, मैंने आपके लिए नया माइक परचेस किया,
अच्छा सर कितने का है? 12,000 रुपये का। तो मैं क्या बोलता हूँ, 12,000 रुपये का खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। अच्छा ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बिजनेस ने 20,000 की मशीन परचेज करी, उसको बोल दिया नॉर्मल एक्सपेंडिचर। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन वो बात की बात है। अभी सिंपल समझते हैं खर्चा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब आपने मशीन परचेज करी तो हुआ क्या कि भाई एक तो आपके पास मशीन आ गई, मुबारक हो मुबारक हो, और दूसरा ये हुआ कि आपके बैंक में से 20,000 चले गए क्योंकि आपने 20,000 की पेमेंट कर दी है। जब मैंने 20,000 की पेमेंट करी तो क्या मेरा बैंक बैलेंस 20,000 से कम हो जाएगा? द आंसर इज यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास 20,000 की मशीन आ गई। इस मशीन को क्या कहते हैं बेटा? इस मशीन को बोलते हैं एसेट। सर एक बार थोड़ा सा समझा दो कि एसेट क्या होता है। माना कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, लेकिन प्लीज थोड़ा समझा दो तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एसेट का मतलब है, पहली बात, एक तो जो बिजनेस की चीज है, मतलब जिस पे बिजनेस का हक है, हाँ जी, और जिससे फ्यूचर में बिजनेस को मिलेगा बेनिफिट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से कि पहली चीज क्या है? पहली है बेटा ओन्ड बाय द बिजनेस। ये मशीन किसकी है? सर बिजनेस की है। हाँ बिजनेस की है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे बिजनेस को क्या मिलेगा? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। एब्सोल्युटली यस। दो चीजें। सर एक बार ये समझाओ ना कि फ्यूचर में बेनिफिट का मतलब क्या है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, ओके, कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, सर फ्यूचर कहां से देखना है? आज है 6 अक्टूबर, सर अगला 1 घंटा मेरे लिए फ्यूचर है, कल का दिन मेरे लिए फ्यूचर है, नेक्स्ट वीक मेरा फ्यूचर है। तो फ्यूचर का मतलब क्या है? अब जरा उसको समझेंगे, हाँ जी उसको समझेंगे। तो बेटा आप सबको एक बात पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो सुन लो। यस, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड का या फाइनेंशियल ईयर का, है ना। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस की लाइफ है, बिजनेस की लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं मैंने और आपने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। सर करो ना, करेंगे बेटा करेंगे, ठीक है। मैंने और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज क्या डेट है? 6 अक्टूबर। यस, अगर मान लो ये बिजनेस हमने चलाया 10 साल तक और 10 साल बाद बंद कर दिया, इसका मतलब बिजनेस की लाइफ कितनी है? 10 साल। सर बिजनेस की लाइफ कितनी? 10 साल थी। हाँ जी बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं बिजनेस की लाइफ। अब मान लो जब मैं आज बिजनेस को शुरू कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि ये कितने साल तक चलेगा। क्या आपको पता है? नहीं पता सर। होने को 2 साल बाद बंद हो जाए, होने को 50 साल चले। इतनी सारी कंपनियां हैं जो चलती जा रही है, सदियों से सालों से चलती जा रही है। हमको नहीं पता। तो हमने क्या करा? हमने जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम ये जानना होता है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसी को बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, और हमारे इंडिया में क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 20 से लेके, हाँ जी, 31 मार्च 26 तक माना गया। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी जो हमारा ईयर चल रहा है सर 2025, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 एग्जैक्टली। इसको हमने बोला अकाउंटिंग पीरियड। तो बिजनेस क्या करता है सर? ये 12 महीने के, हाँ जी, प्रॉफिट निकालता है। वो बताता है ना आपको कि देखो मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, वो सब चीजें, ठीक है। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इसका मतलब 31 मार्च 26 को आप क्या करते हो बेटा? आप कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। क्या बनाते हो सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो कि हम सीखने वाले हैं, बैलेंस शीट होती है जो कि हम सीखने वाले हैं, सर बिल्कुल सीखने वाले हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप निकालते हो, आप क्या निकालते हो? आप प्रॉफिट्स निकालते हो। हाँ जी बिल्कुल से। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मुझे 31 मार्च को जब क्या बनानी होती है सर? बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या? बैलेंस शीट। हाँ जी बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट में हम लिखते हैं क्या? एसेट। तो मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यस, जो मेरा ये अकाउंटिंग पीरियड है इसके एंड में मुझे बनानी होगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में मैं क्या लिखता हूं? एसेट। तो मतलब सर मतलब ये कि मुझे इस डेट को देखना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ओ, तो मेरे को 31 मार्च 26 को देखना है। हाँ, तो जब मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि भैया फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि इस साल के एंड में मैं डिसाइड करता हूं कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगले साल बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे मैंने यहां पे मशीन परचेज करी, अब ये मशीन मैं मान रहा हूं कि 5 साल तक चलेगी, ठीक है।
तो इसका मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, हाँ जी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एसेट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, यस क्या वो आपका एसेट है? हाँ, क्योंकि इसको मैं फ्यूचर में यूज करूंगा। सर मैं अपने बैंक वाले पैसों को फ्यूचर में यूज करूंगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो वो आपका एसेट हो गया, करेक्ट बात है। आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का मतलब समझते हो, इन्वेंट्री, गुड्स, ठीक है। मेरा काम है बेटा शूज बेचने का, तो मेरे पास शूज रखे हुए हैं, यस। अब इन शूज को मैं फ्यूचर में बेचूंगा तो पैसे कमाऊंगा, ये मेरा एसेट हो गया, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास मशीन है, सर मशीन को फ्यूचर में यूज करूंगा, भाई फ्यूचर में यूज करके मैं उस गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, करेक्ट बात है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, एसेट हो गया। बेसिक क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर इतना हमको समझ में आता है, समझ में आता है। अगर मुझे किसी भी साल का प्रॉफिट निकालना होगा, बेटा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी बुक्स में आपके चैप्टर से कोई कनेक्टेड नहीं है। अभी तो बस मैं ये चाहता हूं कि आपके जो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना, कि भाई एक्चुअली में यस ये आपका लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एसेट है, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो। तो स्टार्टिंग का 1-2 क्लास, उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा। आ जाओ। सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बेटा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, 25-26, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26, अगर आपको ये निकालना है कि इस एक साल में आपने कितना पैसा कमाया, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। हम देखते हैं कि कितना आपने रेवेन्यू अर्न करा। सर हमको तो यही नहीं पता कि रेवेन्यू क्या होता है, अभी समझाऊंगा। माइनस कितने आपके खर्चे थे, एक्सपेंसेस। सर हमको ये भी नहीं पता कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अभी समझाऊंगा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, हाँ जी क्या मतलब होता है इसका? तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, आपने 20,000 की मशीन परचेज करी। यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 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 ये 20,000 की जो आपने मशीन खरीदी है, ये आपका एक्सपेंस हो गया। इसी को तो बोलते हैं सर एक्सपेंस। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप? हाँ, इसी को बोलते हैं एक्सपेंस। नहीं, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने जब मशीन परचेज करी तो उस टाइम पे आपको पता था, आपने एक एस्टिमेट लिया कि भाई ये मशीन की लाइफ 4 साल होगी। सर ये कैसे पता चलता है? बेटा ये बिजनेस को पता होता है। जैसे मैंने ये लैपटॉप लिया है ना आपको पढ़ाने के लिए, ये लैपटॉप है, ये माइक है, कैमरा है। अब मैंने ये पहली बार नहीं लिया ना सर, ये तो मैंने पहले भी लिया हुआ है, करेक्ट बात है। तो ये मुझे पता होता है कि ये लैपटॉप मोटा मोटा जो है ये 4 साल चलेगा। ओके, तो एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल की है। इस 4 साल का मतलब होता है कि भैया ये जो मशीन आपकी 20,000 रुपीज़ की है ना, आगे आने वाले 4 साल तक आपको ये बेनिफिट देगी। आप इसको 4 साल तक यूज कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेटा क्या होता है, जैसे आपका पहला साल आया, सर पहला साल आया, सर ये आपका फर्स्ट ईयर आया, क्या आपने इस मशीन को यूज किया होगा? हाँ जी। क्यों यूज किया होगा? सर बिजनेस में यूज किया होगा, गुड्स की प्रोडक्शन में यूज किया होगा, करेक्ट बात है, ठीक है। तो आपने इस मशीन को यूज किया। जब हम उसको यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बेनिफिट कंज्यूम करना। सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब मैंने उस मशीन को यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं कि मैंने उस मशीन का बेनिफिट लिया। मशीन 4 साल तक आपको बेनिफिट देगी, मशीन 4 साल तक चलने वाली है। हाँ जी, पहले साल आपने मशीन को यूज कर लिया, यस सर, तो 1 साल मशीन का खर्चा हो गया। 1 साल का क्या हो गया? खर्चा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई मैं 20,000 रुपीज का खर्चा एक साथ क्यों रिकॉर्ड करूं, जब मुझे पता है कि ये मशीन 4 साल तक चलेगी, 4 साल आपको हेल्प करेगी पैसे कमाने में। हाँ है ना सर, मुझे 4 साल हेल्प करेगी पैसे कमाने में, तो मैं सारा का सारा खर्चा एक ही साल में क्यों रिकॉर्ड करूं? तो हम क्या करेंगे, हम पहले साल यस सर थोड़ा सा खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। ओके, तो मैं एक सिंपल सा लेता हूं कि भाई मान लेते हैं यस आपने बोला कि फर्स्ट ईयर आपने मशीन को यूज किया, तो मैंने 20,000 4 साल में डिवाइड कर दिए, तो पहले साल 5,000 रुपए की मशीन आपने यूज कर ली है। जो 20,000 का आपने खर्चा किया था उसमें से 5,000 की वसूली हो गई, वसूली को बोला बेनिफिट कंज्यूम्ड हो गया। ओके, तो मेरा एक्सपेंस क्या है बेटा? एक्सपेंस है कि करंट ईयर में जिसका फायदा लिया गया। सर जो चीज का मैंने बेनिफिट करंट ईयर में लिया उसको बोलते हैं एक्सपेंस। मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल, हाँ जी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सर रेंट है, अच्छा रेंट है, अब मार्च का रेंट आपको पे करना है। क्यों? क्योंकि बेटा जो मेरा ऑफिस बिल्डिंग है ना, ऑफिस बिल्डिंग, ओके, उसका रेंट है 1 महीने का 10,000। अब मान लो मैंने पूरे मार्च यस मजे से उस बिल्डिंग को यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस बिल्डिंग का बेनिफिट आपने लिया, बिल्कुल लिया। जब आप किसी चीज का बेनिफिट ले लेते हो वो आपका एक्सपेंस हो जाता है,
कि मैंने इस एक महीना रेंट का बेनिफिट, सॉरी बिल्डिंग का बेनिफिट ले लिया, हाँ जी, तो क्या मुझे 10,000 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, सिंपल सी बात होती है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं क्या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, करेक्ट बात है, तो यहां पे एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का करेंट ईयर में बेनिफिट लेते हो, जैसे सर मेरे पास कुछ गुड्स है, हाँ उस गुड्स को मैंने बेचा, ओके मैंने पैसा कमाया, तो जितने के गुड्स आपने बेचे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यस। लेकिन जो गुड्स आपने बेचे उसका जो खर्चा था, कॉस्ट, उसको बोलेंगे एक्सपेंस। यस सर, मैंने ये माइक लिया कितने का? 12,000 रुपए का, मुझे पता है ये माइक चलेगा बेटा 3 साल, ओके, तो क्या मैं करेंट ईयर में 12,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा? ना 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 ना, ये माइक मेरे को 3 साल तक बेनिफिट देगा। सर 3 साल तक यूज करने वाला हूं, तो पहले साल थोड़ा सा खर्चा रिकॉर्ड होगा, सेकेंड ईयर थोड़ा सा और, थर्ड ईयर फिर थोड़ा सा और, ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा खर्चा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। हाँ अभी तो मैं आपको बहुत समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल और लो, ओके। तो मैंने क्या बोला, ये 10,000 आपका एक्सपेंस है, हाँ मान लो बेटा, मान लो आपने रेंट पे कर दिया कितने का? 20,000 रुपीज का। मार्च का रेंट कितना है? 10,000। आपके पास पैसा बहुत है ठीक है, बहुत पैसा है। आपने बेटा अप्रैल का भी रेंट पे कर दिया। सर मार्च का तो आपको पे करना ही था, ठीक है, आपने अप्रैल का पे कर दिया। मुझे एक बात बताओ, खड़ा हूं मैं कहां? खड़ा हूं बेटा मैं 31 मार्च को। अब 31 मार्च को मैं खड़ा हूं, क्या मेरे को पता है कि मैंने अगले महीने का भी रेंट पे कर रखा है? हाँ जी बेटा, अगले महीने उसका बेनिफिट मिलेगा मुझे, भाई उस बिल्डिंग को मैं अगले महीने यूज करूंगा, करेक्ट बात है। अब मुझे बताओ सोच समझ के, आपने मुझे कोर्स के पैसे दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए। सर 10,000 रुपीज का कोर्स है, हाँ, क्या 10,000 रुपीज का जो आपका कोर्स है आपको ये बेनिफिट देगा जनवरी तक? करेक्ट बात है, हाँ ना। तो आप ये 10,000 रुपीज अक्टूबर का खर्चा नहीं मान सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर अक्टूबर में 10,000 का खर्चा हो गया, ना 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 ना, ये खर्चा अक्टूबर से लेके जनवरी तक का है, आपको 4 महीने इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही, तो आप 4 महीने में उस 10,000 को डिवाइड करेंगे। आया समझ में? एग्जैक्टली, एवरीबॉडी सुनो। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल, कि जिस चीज का जो अमाउंट आपने, यस सर, करेंट ईयर में यूज किया। तो अगर हमने यहां पे एग्जांपल लिया था किसका? मशीन का। मैं एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं कि भाई मशीन है आपकी 20,000 की, यस सर, ठीक है, जो आपको 4 साल तक बेनिफिट देगी। हाँ, तो ये बात बेटा, सबसे पहली बात आई होप ये क्लियर होगी कि मैं पूरा 20,000 रुपीज का एक्सपेंस करेंट ईयर का नहीं मानता। सर करेंट ईयर में आप ये नहीं बोलते कि भाई मेरा 20,000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया, नहीं। तो जो पहला साल है, ये सर, पहले साल में हमने क्या बोला कि भाई 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपने बचपन में क्या पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीन की वैल्यू कम होना। अरे नहीं बाबा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है। अकाउंटिंग में मेन उसका मतलब क्या है कि भाई मैंने 20,000 रुपए की मशीन ली थी, अब ये 20,000 रुपए का खर्चा मुझे 4 सालों में डिवाइड करना है, हाँ ना सर, 4 सालों में डिवाइड करना है। तो जितना पहले साल का बनता है उसको कहा जाता था डेप्रिसिएशन। हम आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, आपका खर्चा कितना? 5,000 का। अब बेटा ये 5,000 कैसे आता है, इसको अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो हम जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 31 मार्च 26 को खड़ा हूं, ठीक है, मैंने 20,000 रुपए की मशीन ले रखी है, जिसमें से 1 साल मैंने उस मशीन को यूज कर लिया। अब बात समझे कि सर 1 साल आपने उस मशीन को यूज कर लिया, हाँ जी कर लिया, 5,000 रुपए का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। बेटा 15,000 रुपए का एक्सपेंस हम फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को मशीन 3 साल तक और बेनिफिट देगी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो आपका एसेट होगा, हाँ जी। तो अगर मैं 31 मार्च 26 की बात करूं तो सर 15,000 रुपए का बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है। सर 15,000 कैसे आया? अरे भोलू, 20,000 की मशीन का खर्चा था, 5,000 का तो रिकॉर्ड कर दिया ना। सर 5,000 का तो खर्चा मैंने मान लिया, हाँ जी, बची कितनी? 15,000 रुपए की मशीन बची। जो 15,000 की मशीन बची सर ये आगे 3 सालों में डिवाइड होगी, करेक्ट बात है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एसेट। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात समझाई है कि एसेट का मतलब होता है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जिसका खर्चा मैं फ्यूचर में रिकॉर्ड करूंगा। अब
कनेक्ट हो रहा है कि सर एसेट का मतलब क्या है, जिसका खर्चा फ्यूचर में रिकॉर्ड होगा, हाँ जी, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, हाँ जी, और जो बेनिफिट आपने करंट ईयर में कंज्यूम कर लिया उसको क्या बोलेंगे, फिर एक्सपेंस बोलेंगे। क्या एक्सपेंस और एसेट इन दोनों का कनेक्शन समझ में आ गया कि करंट ईयर में बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो सर आपका एक्सपेंस हो गया। जो गुड्स का कॉस्ट, जब हमने गुड्स की बात करी, जो शूज हम बेचते हैं, जो शूज आपने करंट ईयर में बेच दिए उसका जो कॉस्ट है वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। जो फ्यूचर में मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, हाँ, जो फ्यूचर में बेचूंगा सर वो फ्यूचर में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। हाँ है ना, बात समझ में आती है सर, हमको बिल्कुल समझ में आती है। एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है कि भाई मान लेते हैं आपने 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे। क्या करे सर, 20,000 के गुड्स परचेज करें, हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो बच्चे 11-12 में पढ़कर आए वो क्या बोलेंगे, सर ये 20,000 आपका खर्चा हो गया ना। मैं समझाऊं, हाँ सुनेंगे ध्यान से। बेटा यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है, पहली बात तो समझेंगे। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो ना उसको बोलते हैं गुड्स। क्या बोला मैंने कि सर जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, हाँ जी, उसको बोलेंगे गुड्स। ठीक है, तो अगर मेरा शूज का बिजनेस है तो जब भी मैं शूज को बेचूंगा, खरीदूंगा, तो मैं क्या बोलता हूं कि मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे। अब बात समझिए, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। तो गुड्स आपने परचेज करे 20,000 के, नो प्रॉब्लम। आपने करंट ईयर में 20,000 में से 15,000 वाले गुड्स बेच दिए। कितने के बेचे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपने 20,000 के गुड्स परचेज करे, ठीक है। अब इसमें से सर 20,000 में से 15,000 के गुड्स बेचे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 15,000 वाले गुड्स का आपने बेनिफिट ले लिया? सर 15,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, करेक्ट है। बाकी के जो आपके पास 5,000 के जूते पड़े हुए हैं, 5,000 के शूज रखे हुए हैं, इनको फ्यूचर में बेचेंगे, इनका फायदा फ्यूचर में होगा, इसको फ्यूचर में यूज करूंगा। तो जब बात आती है कि फ्यूचर में यूज करेंगे, वो आपका एसेट हो गया। आप बात समझे सर, इसका मतलब क्या है कि 15,000 रुपए का तो एक्सपेंस बेटा मेरा करेंट ईयर का आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये मैंने बेचा कितने का, सर हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैंने बेचा मान लो 40,000 का, इसको बोलते हैं क्या, सेल्स, इसको बोलते हैं रेवेन्यू, ये अलग बात है। मैं आपको एक्सपेंस समझा रहा हूं अभी, क्या समझा रहा हूं, एक्सपेंस। तो 15,000 का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, करेक्ट बात है। जो आपने बेचा कितने का, 40 का, वो बात ही बात हो गई। आप बोल सकते हो कि सर हमको क्या यहां पे 25,000 का प्रॉफिट हो गया, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया कि 25,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक्सपेंस क्या हो गया, 15,000। कि भाई मैंने 20,000 के गुड्स खरीदे थे, जिसमें से मैंने 15,000 वाले बेचे। बेटा जो बच्चे 11-12 पढ़कर आए होंगे, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपके क्लोजिंग स्टॉक का। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। सर वो स्टॉक जो ईयर के एंड में बच गया था, हाँ जी बिल्कुल सही, वो स्टॉक जो ईयर के एंड में बच गया था, जो ये 5,000 रुपए है, और इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानते हैं, आपका एसेट मानते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो बचा हुआ है, जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में नहीं लिया, जिसको करंट ईयर में आपने यूज नहीं करा, एग्जैक्टली फ्यूचर में बिकेगा, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, समझ में आता है, समझ में आता है। तो जो 20,000 था, हाँ जी, इसमें से 5,000 रुपए का क्या हो गया, एवरीबडी ये सुनो, सुनेंगे ध्यान से, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। सर 15,000 आउट ऑफ 20,000, 15,000 रुपए का आपका क्या है, 15,000 रुपए का आपका एक्सपेंस हो गया, और 5,000 रुपए का आपका एसेट हो गया। क्या सबको बात समझ में आ गई कि सर जो जूते, हाँ जी, आपने करंट ईयर में बेच दिए, जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, वो आपका एक्चुअली में एक्सपेंस होता है, करेक्ट है। और जिसको आप फ्यूचर में बेचोगे वो आपका एसेट हो गया, वो आपका एसेट हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एसेट की, है ना। जैसे मैंने बोला बेटा इतना डिटेल में चलेंगे आपको बहुत मजा आएगा। अब एसेट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक आपका करंट एसेट होता है, एक आपका नॉन करंट एसेट होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको फटाफट से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट एसेट का मतलब होता है, पहली बात एसेट का मतलब क्या है कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, करेक्ट है। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो बेटा मैं 31 मार्च को खड़ा हूँ। सर हम खड़े हैं 31 मार्च को, ठीक है। अब मुझे 31 मार्च को डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि मेरा करंट एसेट कौन सा है, नॉन करंट कैसे है, और नॉन करंट कौन सा है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बहुत सिंपल होता है। करंट एसेट का मतलब है जिसका बेनिफिट मुझे अगले 12 महीने में मिल जाएगा, जिसको मैं 12 महीने में अगले बेच दूंगा। मेरा इंटेंशन है इसको बेचना। क्या है सर, माई इंटेंशन इज टू सेल, हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पे
कन्वर्ट इनटू कैश और बेनिफिट कंज्यूम्ड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगले 12 महीने में। सर अगले 12 महीने का मतलब क्या हो गया कि बेटा मान लो मैं 31 मार्च 26 की क्या बना रहा हूं, बैलेंस शीट। हाँ जी, तो अगले 12 महीने का मतलब हो गया 31 मार्च 27 तक। सर लेकिन हमको फ्यूचर का कैसे पता नहीं सर क्या होगा फ्यूचर में। इंटेंशन मैटर करता है। क्या मैटर करता है? इंटेंशन क्या है आपका। जैसे मान लो बेटा सारे बच्चे मुझे बताओ, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जूते। हाँ जी, अब मेरा इंटेंशन क्या है? इसको फटाफट से बेचने का। इसलिए बेटा जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, आपका करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है? इसको फटाफट से बेचो, फटाफट से इसको कैश में कन्वर्ट करो। हाँ जी, आप बात समझे। लेकिन मशीन है, अब मशीन है लॉन्ग टर्म के लिए। सर 4 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए। मेरा इंटेंशन उसको क्या है? बेचने का नहीं है। मेरा इंटेंशन है बिजनेस में यूज करने का। वो नॉन करंट एसेट होते हैं कि जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने के बाद भी मिलेगा। हाँ सर, मतलब 31 मार्च 27 के बाद भी मिलेगा। हाँ जी मिलेगा, नॉन करंट एसेट हो गया। तो मेन क्या होता है सर? मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि भाई अगले 12 महीने में जिसको मैं क्या कर लूंगा? कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। जिसका बेनिफिट अगले 12 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ जी, वो करंट एसेट हो गया। यहां क्या है? लॉन्ग टर्म यूज के लिए है। मेरा इंटेंशन इसको बेचने का नहीं है रे बाबा। सर मैं इसको बेचना नहीं चाहता। एग्जैक्टली बेचना नहीं चाहता सर, नॉट फॉर सेल। बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा का मिलेगा। जैसे कि आपका क्या हो गया? मशीन हो गया। बहुत बेसिक बातें। हाँ जैसे मैंने बोला, यस सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आपको ये नोट्स अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। तो बस वही टाइम आपका बचने वाला है, समझाऊंगा मैं आपको सारा का सारा। चलो आ जाओ, एक चीज और देखते हैं। यस ठीक है, फिर मैं आपका डाउट सेक्शन ऑन करूंगा। आओ फटाफट से। और सारे बच्चे एक एग्जांपल और देखते हैं कि भाई जो निक्की शूज है, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? सर निक्की शूज की कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज है, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो मेरा करेंट ईयर है, मान लेते हैं ये मेरा करेंट ईयर है 24-25। तो जब भी बेटा ये लिखा होता है 2024 to 25, इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 24 से लेके हाँ जी 31 मार्च 25 तक। अच्छा ठीक है, हाँ जी। क्या हुआ? आपने करंट ईयर में सैलरी पे करी कितनी? 10,000। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपके एम्प्लॉयज हैं, हाँ जी एम्प्लॉयज है, ठीक है, जिनको आप क्या करते हो? महीने के 800 रुपए पे करते हो। उनकी सैलरी कितनी है? 800 पर मंथ। जरा दिमाग लगाओ, अगर एक महीने की सैलरी 800 रुपये महीना है तो पूरे साल की सर 9600 होनी चाहिए, है ना सर। अगर आप हर महीने 800 रुपये पे करते हो, 800 रुपीज़ पर मंथ आपका क्या है? आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों हो गया? अभी मैं आपको समझाता हूँ। 800 पर मंथ, ठीक है, तो पूरे साल की 9600 हो गई। यस, आप सैलरी क्यों पे करते हो बेटा? क्योंकि आप एम्प्लॉय से काम करवाते हो, एम्प्लॉय की सर्विसेज का बेनिफिट लेते हो, ठीक बात है। तो एम्प्लॉय पूरा महीना काम करता है, उसके लिए आप 800 रुपये पे करते हो, सही बात है। तो पूरे साल आपको कितना पे करना? 9600। तो बेटा 9600 है जो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं उसका खर्चा, है ना। ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं, जो मैं एम्प्लॉयज का बेनिफिट ले रहा हूं, एम्प्लॉयज की सर्विस का बेनिफिट ले रहा हूं सर, उसका खर्चा कितना बनता है? 9600। तो आप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे? 9600। सर पे तो 10,000 किया, पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता। अभी कॉन्सेप्ट आएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या सर कितना पे कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि एक्चुअली में एक्सपेंस कितना है। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं उसका अमाउंट कितना है। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, आपका एक्सपेंस बैठता है 9600 रुपीज का। कितना एक्सपेंस बैठ रहा है? 9600। सर लेकिन आपने 10,000 पे कर दिया। बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने 400 रुपए फालतू पे कर दिए? हाँ जी, मैंने एम्प्लॉइज को 400 रुपए ज्यादा पे करे जिसका मैंने बेनिफिट लिया भी नहीं। सुनेंगे ध्यान से, मजा आएगा। क्या बोला मैंने कि सर मैंने 400 रुपए फालतू पे करे जिसका बेनिफिट कंपनी को मिला भी नहीं, अभी फ्यूचर में मिलेगा, है ना सर, अगले साल मिलेगा। हाँ जी, और जब भी बात आएगी कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मजा मुझे फ्यूचर में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। कि जो 400 रुपए आपने कहीं ना कहीं एडवांस पे कर दिए, करेक्ट बात है, उसको क्या बोलेंगे? सर वो मेरा क्या है? नेक्स्ट ईयर का है। सर नेक्स्ट ईयर का मैं एम्प्लॉय से काम करवाऊंगा,
नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय की सर्विसेज का बेनिफिट लूंगा, हाँ जी, और मैं पेमेंट पहले ही कर चुका हूं, उसको बोलते हैं क्या बेटा, उसको बोलते हैं अगेन क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। सर प्रीपेड एक्सपेंस का बहुत सिंपल सा मतलब हो गया कि अभी मेरा खर्चा हुआ नहीं है। आप बेटा अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, हाँ, 3 महीने का, 3 महीने का, आज पे करा आपने कितने, 800 रुपए, मेरा 3 महीने का रिचार्ज होता है 800 रुपए का, क्या 800 रुपए का खर्चा आज रिकॉर्ड करता हूं? सर 3 महीने उसका बेनिफिट मिलने वाला है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आज क्या है, एसेट, जो आपने 400 रुपए एडवांस पे कर दिए, यस सर, आज क्या है, एसेट। अगले महीने जब मैं बेनिफिट ले लूंगा, हाँ जी, तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये 400 रुपए एक्सपेंस में कन्वर्ट कब होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। यही आपको समझना है, इतना डिटेल में समझना है कि एक्सपेंस और एसेट में कनेक्शन क्या होता है। अगर अभी इसको हम कंक्लूड करें तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, समझेंगे, हाँ जी। अगर मैंने किसी चीज का बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस है, हाँ जी, और अगर मैंने फ्यूचर में उसका बेनिफिट लूंगा तो वो एसेट है। जैसे मैंने क्या बोला, ये 400 रुपए आपने मान लो बेटा अगले साल अप्रैल 25 के लिए पे कर दिए। आप बात समझ रहे हो, आपने किसी एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को अप्रैल की सैलरी पे कर दी, क्या आपने अप्रैल का काम करवाया क्या, नहीं सर, वो तो नेक्स्ट ईयर होगा ना। तो जब अप्रैल का महीना आएगा आप एम्प्लॉय से काम करवाओगे, यस सर यस, तो ये 400 रुपए जो आपने एम्प्लॉय को दिए थे अब ये बन जाएगा एक्सपेंस। अच्छा, दिस 400 विल नाउ टर्न एज, हाँ जी, एक्सपेंस, हाँ जी, अब इसको टर्म क्या करेंगे हम, एक्सपेंस, बिल्कुल सही। तो आई होप अब धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही होंगी, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है कि सर जब मैं किसी चीज का बेनिफिट ले लेता हूं उसका अमाउंट जो होता है सर उसको एक्सपेंस बोल देते हैं, और बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो उसको एसेट बोलते हैं। हाँ, तो मैंने क्या लिखा कि अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है लेकिन पेमेंट कर दी। सर मशीन का मैंने पूरा बेनिफिट लिया नहीं है लेकिन पेमेंट कर दी, सर मशीन आपका एसेट हो गया, हाँ है ना, 400 रुपये आपका एसेट हो गया, यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी। एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, किस चीज का, ड्राइंग्स का, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, लेकिन अब मैं थोड़ी देर आपसे बात करता हूँ। आई नो थोड़ा सा आज लैग हो रहा है, हाँ, इसको मैं आज ठीक करा लूंगा, डोंट वरी। एप्लीकेशन में इशू नहीं आता है, लेकिन ये यूट्यूब थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। आई होप आज के लिए आप मैनेज कर सकते हो, कल से इसको ठीक करा लेंगे। हाँ जी, पिछले 1 से 1.5 घंटे ही हुआ है इसको। जो जो बातें मैंने आपको समझाई है जल्दी मुझे फटाफट से बताओ, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, क्या बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आई, फटाफट से बोलेंगे। मजे में, हाँ जी। हाँ, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर सिंपल है, जो खर्चा आप पे करते हो उसको छोड़ो, एक्सपेंडिचर को छोड़ो, एसेट और एक्सपेंस पे फोकस करो, हाँ जी। डन डन डन, क्लियर, समझ में आया बेटा। क्या बोला मैंने आपको कि आपको रेगुलर बैच वाली फील आएगी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। कौन सर पहले भी पढ़ा है पर इतना नहीं पढ़ा था, देख लो देख लो ठीक है, चलो समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है क्या बात है, मजे ही आ गए, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी। अब आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यस सर इधर आओ, फटाफट से आओ फटाफट से आओ, जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, वन शॉट में और इन लेक्चर्स में ना बहुत फ़र्क है, ठीक है। वन शॉट में हम चीज़ें रिवाइज करते हैं, अब जो मैंने आपको पिछले 1 घंटे में समझाया है, यस, वन शॉट में तो चैप्टर खत्म हो चुका होता, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर डिटेल समझने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि रेगुलर बैच वाली फील आएगी, लेकिन बस फ़र्क क्या होगा कि ये नोट्स आपके सामने होंगे, बस आपका मेन फोकस कहाँ होगा, समझने में। आप बात समझ रहे हो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आ जाओ, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, यस। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा ड्राइंग्स का। पहली बात तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि सर जो ओनर है, ओनर कौन है, अरे ओनर है बेटा निक्की, ओनर कौन है, निक्की, ठीक है। निक्की ने क्या किया सर, निक्की ने बेसिकली बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करे। आपको पता है ना कि ओनर अलग था, यस सर यस, बिजनेस अलग था, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग किसकी हो रही है, बिजनेस की हो रही है, ठीक बात है। ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पढ़ा था हमने, करेक्ट है। अब बेटा ओनर को, जो निक्की है, उसको पैसों की जरूरत है, बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर बिजनेस पर्पस के लिए निकाले ना ना ना, वो अलग चीज है। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ करे, कितने, 2000 रुपए। ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ करे हैं, कितने, 2000 रुपए। यस, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्या मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर आपने बिल्कुल समझाया था कि कैपिटल का मतलब क्या है, कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस से लेना है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को देना है। यस सर, यस। चलो आ जाओ आ जाओ, अरे ऐथे आओ, ऐथे आओ, ऐथे। यस सर, ओनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस। करेक्ट बात है, एवरीबडी यस सुनो। हाँ, तो 1 लाख रुपए का क्या था, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था, अमाउंट ओड टू दी ओनर। यस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये बोल सकते थे कि बिजनेस ने ओनर को 1 लाख रुपए देने हैं। हाँ जी। अब अगर ओनर इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे निकाल लेगा तो सोचो बिजनेस क्या काउंटिंग करेगा। सर अगर ओनर ने क्या करा, बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिए 1 लाख में से 2000 रुपए निकाल लिए। सर 1 लाख में से 2000 ले लिए, हाँ जी ले लिए। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, बिजनेस के हिसाब से सोचो। बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की थी लायबिलिटी, बिजनेस ने ओनर को 1 लाख रुपए देने थे। 1 लाख में से 2000 तो दे दिए ना। सर 1 लाख रुपए का क्या था, कैपिटल। क्या था कैपिटल का मतलब, 1 लाख रुपए मतलब जो बिजनेस ने ओनर को देने थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब अगर ओनर 2000 रुपए निकालेगा तो बिजनेस क्या सोच रहा है कि अच्छा अब मैंने 98,000 रुपीज देने हैं। हाँ या ना, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही। कि भैया 1 लाख में से अगर उसने 2000 अपने वापस ले लिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए। यस, 100 रुपए आपने मुझे वापस करने हैं। हाँ करने हैं सर, बिल्कुल करने हैं। आपके लिए 100 रुपए लायबिलिटी है। हाँ जी। अब अगर मैं 100 में से 50 आपसे ले लेता हूं, मैंने आपसे 50 ले लिए, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी 50 रुपीज की लायबिलिटी कम हो गई। करेक्ट बात है। ऐसे ही बिजनेस की लायबिलिटी 2000 रुपए से कम हो गई, कि बिजनेस की लायबिलिटी 2000 से कम हो गई। बिल्कुल सही। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ड्राइंग से क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। क्या होता है ड्राइंग से, कैपिटल कम हो जाती है। और कैपिटल से आप क्या सोचोगे कि भाई बिजनेस की लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली, सिंपल है ना यार, कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। हाँ, आप कौन हो, बिजनेस हो, ठीक है। आपकी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। यस, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं। अगर मैं आपसे 2000 ले लूंगा तो आपकी लायबिलिटी 2000 से कम हो गई ना। यस सर, लायबिलिटी के साथ साथ बैंक बैलेंस भी तो कम हो गया। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या सर, कि जो ये आपकी ड्राइंग्स है, हाँ, बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में एक तो बेटा बिजनेस का बैंक बैलेंस भी तो कम हो गया। ये बात तो सच है कि बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। ये तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि 2000 रुपए से बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया, वो तो है ही। लेकिन मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि बैंक बैलेंस कम हुआ, उसके साथ साथ बिजनेस की लायबिलिटी, जिसको हमने क्या बोला था, कैपिटल, वो भी आपकी 2000 से कम हो गई। तो आगे जाके मैं ये क्यों समझा रहा हूं, आगे जाके जब हम ड्राइंग्स पढ़ेंगे और जब मैं ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करूंगा तो बेटा उसको याद नहीं करना है। यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपको ड्राइंग्स दे रखा है, सर हाँ कैपिटल से माइनस करेंगे। अरे भैया क्यों करेंगे, वो समझो। समझ आ गई बात कि सर ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग्स बेसिकली ओनर ने पैसा विड्रॉ करा बिजनेस से, ठीक है, तो बिजनेस ना जो बिजनेस की लायबिलिटी थी, हाँ जी, ओनर को पे करने वाली, वो कम हो गई। सिंपल सी बात, हाँ जी सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। यस, अब क्या हुआ बेटा, अब बिजली का बिल आ गया। ठीक है, अरे बिजली का बिल आ गया भैया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्या होता है, मेरे यहाँ पे क्या होता है, 2 महीने में एक बार बिल आता है। पता नहीं आपके वहां पे क्या होता है ना, कि 2 महीने का बिल एक साथ आता है। हाँ जी, ऐसे ही क्या हुआ, जो निक्की का बिजनेस है, निक्की शूज, निक्की शूज के पास 6 बिल है। हाँ जी, हाँ 2-2 महीने के, मतलब पूरे साल के 6 बिल, ठीक है। और टोटल बिल कितने, 90,000। तो बेटा अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि 90,000 को बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों, जो पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया है ना। सर पूरे साल जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उसका बेनिफिट लिया, उसका आपका अमाउंट कितना है, 90,000। अब आपने पे कितना कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया एक्सपेंस आपका 90,000 रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा।
अब मान लेते हैं आपने इसमें से 75,000 पे कर दिया, बाकी 15,000 आपने पे नहीं करा। मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस आपका कितना है 90,000 रुपीज का एग्जैक्टली। क्या कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पेमेंट हुई है कितनी? 75 की, तो आपका बैंक बैलेंस 75 अब से कम हो गया, 75 से कम हो गया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ बेटा, क्या बाकी के 15,000 पे करना बाकी है? हाँ, कि 15,000 पे करने हैं। बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी कि एनी अमाउंट पेबल इज कॉल्ड लाइबिलिटी। बोलो यस और नो, कि एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी, अमाउंट पेबल टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल वेल लाइबिलिटी। हाँ, बाहर वालों के लिए सिंपल लाइबिलिटी। एग्जैक्टली, क्या ये 15,000 आपने पे करने हैं? क्या इस 15,000 को बोलेंगे लाइबिलिटी? अरे हाँ सर, जब भी लाइबिलिटी का वर्ड यूज होगा ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लाइबिलिटी का मतलब है जो अमाउंट बिजनेस ने बाहर वालों को पे करना है। सिंपल, हाँ जी। क्या ये 15,000 पे करना बाकी है? हाँ जी। और इस लाइबिलिटी का नाम क्या रखा गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या रखा गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं चैप्टर्स में आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, हाँ जी, मैं वर्ड यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो दिमाग में क्या आएगा कि सर ये एक लाइबिलिटी होती है। ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने पे करना है, ये वो अमाउंट है जो आपका खर्चा तो हो चुका है। आपने 15,000 रुपए के मजे ले लिए बेटा बिजली के, हाँ ना, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज करी लेकिन आपने पे नहीं करा। बोलो ये सुनो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब बात आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, सर तब तक क्या आएगा दिमाग में कि खर्चा हो गया भैया। 15,000 का बेनिफिट लिया है सर, टोटल 90,000 का लिया था। हाँ जी, बिल्कुल लिया था। तो इस 15,000 का भी आपने बेनिफिट लिया, बिल्कुल लिया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी है। तो एक्सपेंस तो हो गया, रिकॉर्ड करना है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए क्या है? लाइबिलिटी है। इसलिए ये 15,000 आपके बैंक में से माइनस नहीं हुए हैं। ये 75,000 क्या है? दिस 75,000 इज एक्सपेंस। हाँ जी, और आपने पेमेंट भी कर दी, पेमेंट भी कर दी। बिल्कुल सही बात है कि ये 75 का खर्चा भी रिकॉर्ड होगा। हाँ होगा। बैंक से कम भी होगा, होगा। ये 15,000 का खर्चा रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा भैया, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है तो लाइबिलिटी है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, इतनी सी बात है। एवरीबडी ये सुनो। हाँ, और इसके बाद एक सिंपल सा टर्म आता है जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब जब हम यूज करेंगे रेवेन्यू। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। रेवेन्यू या सेल्स, क्या मतलब हुआ इसका कि जो आपके मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर मेन ऑपरेशंस है, मतलब मेरा मेन ऑपरेशन है सर क्या? पढ़ाना, कोचिंग सर्विस देना, है ना, ट्यूशन सर्विस देना। इससे जो मेरे को पैसा मैं जो कमाता हूं वो होता है क्या? सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। तो कोर्स सेल करके फॉर एग्जांपल जो मुझे पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। सिंपल सी बात है। सर निक्की शूज को सेल करके जो पैसा कमाती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या लिखा है? रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या मतलब है सर इसका? मैं आपको समझाता हूं कि सर मेरा जूतों का बिजनेस था। अच्छा, जूतों का बिजनेस था, मैंने जूते बेचे कितने के? 5 करोड़ के। अरे छोटा मोटा बिजनेस समझे हो क्या? ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है निक्की का, ठीक है सर। 5 करोड़ के जूते बेचे, 5 करोड़ जूते बेचे। अब क्या होता है सर, कुछ कस्टमर्स उस टाइम आपको पैसा पे कर देंगे, कुछ कस्टमर बोलेंगे कि भैया दीदी बाद में देंगे, हाँ या ना सर। कुछ कस्टमर्स उसी टाइम देते हैं पैसा, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि थोड़े दिन बाद दूंगा, उधार पे लेते हैं। करेक्ट बात है। फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कितना मिला, हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्सपेंस, बेनिफिट कंज्यूम्ड। फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कितनी हुई। सर रेवेन्यू, सेल्स, जो आपने जूते बेचे, अच्छा अब उसमें से जो पैसे मिल गए, जो पैसे नहीं मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने जूते बेचे 5 करोड़ के, कुछ कस्टमर ने मुझे पैसा दे दिया, कुछ कस्टमर ने नहीं दिया, सेल्स जो मैं रिकॉर्ड करता हूं वो 5 करोड़ की करूंगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा है? पैसा मिल गया हो या मिलना बाकी हो, रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आपका बिजनेस गुड्स बेचने का है, बेटा मैंने आपको गुड्स के लिए क्या बताया था? गुड्स के लिए मैंने आपको बताया कि वो चीज जिसको आप बेच रहे हो, जिसका आपका बिजनेस है, शूज। सर्विसेज जो मैं आपको देता हूं, मैं यहां पे कुछ गुड्स तो नहीं बेच रहा, टेंजिबल चीज, मैं आपको कुछ बेच रहा हूं, क्या? सर्विसेज, है ना। तो भाई गुड्स या सर्विस बेच के जो पैसा आपको मिल गया या मिलेगा उसको बोलेंगे सेल्स। ठीक है, तो देखो 5 करोड़ के मैंने जूते बेचे, इसमें से आपको क्या हुआ? इसमें से 1 करोड़ अभी मिलना बाकी है। सर मिलना बाकी है, ओके,
4 करोड़ आपको मिल चुका है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 4 करोड़ जो आपको मिल गया रिसीव्ड, हाँ जी सर, क्या इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। तो इसका मतलब सर हमको बस ये समझना है कि अकाउंटिंग में करेंगे क्या। जब मैंने जूता बेच दिया तो मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा, द आंसर इज यस। जूता बेच दिया तो सेल्स आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। पैसा मिल गया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यस। और जो पैसा नहीं मिला उसका क्या सर? बेटा उसको बोलेंगे डेटर। क्या बोलेंगे सर? डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? वो कस्टमर जो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा। क्या बोला मैंने सर? डेटर का मतलब होता है वो कस्टमर जो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा, पैसा देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने आज आपको कोर्स दे दिया, आपने बोला सर मैं पैसा 1 महीने के बाद दूंगा। आप मेरे कौन हो? डेटर। तो डेटर मतलब कौन सर? जिसको मैंने सामान बेचा, जो मेरा कस्टमर है, जिसने पैसा पे नहीं करा, पैसा पे करेगा बाद में, उसको बोला डेटर, उसको बोला डेटर। क्या सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये डेटर को हमने एसेट क्यों लिखा है? अरे भोलू, डेटर का मतलब क्या? फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, हाँ जी एसेट हो गया। और क्योंकि बेटा अगले 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिलेगा, करंट एसेट हो गया। चीजें कनेक्ट हो रही है, हाँ जी। कि सर डेटर का मतलब क्या है? जो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा, बिल्कुल सही, उससे पैसा लेना बाकी है, तो फ्यूचर में क्या मिलेगा? मनी, मनी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एसेट। और क्योंकि 12 महीने से पहले ही मिल जाएगा, अब भाई मैं किसी कस्टमर को ये तो नहीं बोलूंगा कि ये कस्टमर तू पैसा 5 साल बाद दियो, नहीं, अगले 12 महीने में आपको मिल जाएगा, करंट एसेट। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जब मैंने गुड्स को बेचा, यस, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? अपनी सेल्स। पैसा मिल गया तो बैंक बैलेंस को बढ़ा दो, नहीं मिला तो डेटर को रिकॉर्ड कर दो। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना। हमने बेटा एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों में एक बहुत सिंपल सी बात समझी है, क्या? कि जब मैं एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि पैसा पे कर दिया, पैसा मिल गया, नहीं। एक्सपेंस मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैंने उस चीज का बेनिफिट ले लिया। सर मैंने बिल्डिंग को यूज करा है तो मैं रेंट रिकॉर्ड करूंगा, रेंट का खर्चा रिकॉर्ड होगा, एग्जैक्टली। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल सही बात है। अब बात समझ रहे हो? मशीन यूज करी है तो मशीन का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पेमेंट करी कि नहीं करी। सेम सर अगर मैंने गुड्स बेचे तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिला कि नहीं। बेटा ये जो हम बोल रहे हैं ना, हाँ जी, इसको बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो एक्चुअली में हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पैसा कब मिला और पैसा पे कब हुआ। हमने यही करा सर, हमने बिल्कुल यही करा कि जब मैंने मार्च में, यस सर, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा है तो मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, पे नहीं करा तो लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करूंगा। सर पेमेंट करी कि नहीं करी फर्क नहीं पड़ता। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, अच्छा रिकॉग्नाइज करना। क्या? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। क्या मतलब है? अर्नड का मतलब रेवेन्यू, कि जब आपने रेवेन्यू को अर्न कर लिया। बेटा मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, मैं रेवेन्यू कब अर्न करता हूं? जब मैंने आपको जूता बेच दिया, है ना। आप मेरे से जूते परचेज करने के लिए आए, ठीक है, मैंने आपको जूते दे दिए, यस सर यस, ठीक है। तो क्या ये मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया? हाँ, पैसा मिल गया तो बैंक में जाएगा, नहीं मिला तो बाद में मिलेगा ना। आप मेरे डेटर बन गए, लेकिन मैंने जूते आपको बेच दिए। जूते बेचते ही मैं क्या करता हूं? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता हूं, एग्जैक्टली। ऐसे ही सर जब मैंने किसी चीज का बेनिफिट ले लिया है, अब बात समझ रहे हो, हाँ या ना। सर आपका महीना खत्म हुआ, आपका मंथ खत्म हो गया, रेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंसेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इंकर्ड, इंकर्ड। अच्छा, तो जब भी वर्ड आएगा एक्सपेंस तो क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस इंकर्ड, कि खर्चा हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पैसा मिला, पैसा पे किया या नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें समझाई आज, हाँ मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया समझाई है। आपसे बात करते हैं, चलो। यस एवरीबडी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, ठीक है। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा बच्चों को लैग का इशू हुआ है। आई मेक श्योर कि कल से नहीं होगा, पक्का, डोंट वरी। आज पहली क्लास थी ना, तो हमको भी समझ में आता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उस सब चीज़ को छोड़ के पहले मुझे बताओ, क्या जो बातें मैंने आपको समझाई है बेसिक बेसिक, क्या वो आपको समझ में आई है? बेटा ट्रस्ट में जो बेसिक बातें आपको क्लियर होती है ना,
तब जाके आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा लूँगा फाइनल अकाउंट्स, अब फाइनल अकाउंट्स में अगर आपको यही नहीं पता कि भैया एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, समझ रहे हो बात को? सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, क्लियर है? यस, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिक जैसे मैंने बोला कि अभी तक तो हमने कोई चैप्टर शुरू ही नहीं किया, हाँ है ना, ठीक है, मजे आएंगे। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है? हाँ जी, एवरीबडी। बेटा एप्लीकेशन का नाम बीबी वर्चुअल ऐप है, ठीक है, लेकिन वो एप्लीकेशन के लिंक्स आपको मिलते हैं ईमेल पे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत आपका लैग वगैरह भी आ रहा है, तो आज के लिए मैं ये क्लास यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे मेरी बात सुने जरा। प्रियांश बेटा आपको बुक्स 15 से पहले मिल जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी जो मेरी बुक्स थी ना, उसमें मैंने क्या करा है, उसमें मैंने आपको सितंबर 25 के क्वेश्चंस भी ऐड करवा दिए, इसलिए बुक्स थोड़ा बहुत 2-4 दिन डिले हो गया, लेकिन 15 से पहले आपको मिल जाएगी। बेटा PYQ MTB सब मैं करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हाँ जी, फटाफट से आओ। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में। एवरीवन सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यस, इन केस किसी को अगर टाइमिंग्स का शेड्यूल नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो अकाउंट्स का क्लास होगा एवरीडे, आज फर्स्ट क्लास था तो आज थोड़ा सा लाइट रखते हैं, और क्योंकि थोड़ा बहुत आपका इंटरनेट का इशू भी आ रहा है, अकाउंट्स की क्लास जो है यस हमारी डेली होगी 7:30 सुबह पढ़ने का मज़ा ही अलग है, ठीक है सर। 7:30 से हाँ अप्रॉक्सीमेटली 10:30 तक, क्या बात कर रहे हो, 3 घंटे जो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, जो मज़े आएंगे, हाँ बहुत मज़े आएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई सर? 7:30 से 10:30, यस सर, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। एवरीबडी बात क्लियर है? यस सर, यस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका लाइव क्लास होगा, हाँ जी, इसके रिकॉर्डिंग्स आपके एप्लीकेशन पे अपलोड किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ्स का क्लास है, फिर अगेन मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास होगा। तो पूरा स्केड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, वेट, सारे बच्चे सुनेंगे यहाँ पे। बेटा सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन काहे को ले रहे हो आप? वेट अ मिनट, आपको मैं स्केड्यूल बता दूं। हाँ यस, सारे बच्चे एक बार देख लेंगे। सर अब जो होगा, यस आपकी नेक्स्ट जो होगी वो आपकी मैथ्स की क्लास होगी, हाँ जी बिल्कुल सही। आकाश सर क्लास लेंगे, यूट्यूब पे ही लेंगे बेटा, ठीक है, आकाश सर लेंगे, हाँ जी। मैथ्स की क्लास होगी आपकी 10:45, है ना। बीच में आपको अराउंड 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, तो 10:45 से यस अराउंड 1:45। सर क्या 3 घंटे की क्लास आपकी रेगुलरली होगी? नहीं बेटा, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक दे देंगे, है ना, मौज मस्ती भी चलेगी, ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली बस पढ़ रहे हैं, नहीं, आराम से बातें करके आराम से 3 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा, इको की क्लास अभी 2 घंटे की होने वाली है, ओके सर। आज बेटा आपकी अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास है, आज फर्स्ट डे एज अ डेमो सेशन, 2 सब्जेक्ट की क्लास आज से। कल आपके इको की होगी, डोंट वरी, इको की क्लास होगी, यस सर यस, 2:15 से 4:15, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। और अर्जुन सर लेंगे आपके किसकी सर? लॉ की क्लास, ओके। स्टार्ट करेंगे वो 4:30, यस अराउंड 6:30, 6:30 बजे आपको फ्री कर देंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा, एब्सोल्युटली यस। ये आपका स्केड्यूल रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। कब तक? 20 दिसंबर के आसपास तक खत्म आपका सिलेबस हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे आपको बोला कि आज शॉर्ट क्लास कर रहे हैं एज अ डेमो सेशन, राइट। रेगुलरली आपकी क्लासेस होती रहेंगी। इन केस किसी बच्चे ने अगर एनरोल नहीं करा है, ऑल राइट, मेरे हिसाब से सच बता रहा हूँ, आप अगर Jan 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इससे मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, इतना मज़ा आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्वेश्चंस वगैरह सब होगा, हाँ जी सब होगा, ठीक है। तो बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से मैं लिंक डाल दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में, इनकेस आपने एनरोल नहीं करा आप कर सकते हो। एवरीवन यस, क्या आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करें? एवरीबडी फटाफट से बताओ। इसकी रिकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। सर अकाउंट्स का 3000 वाला एग्जाम परचेज करूंगा, उसमें हाँ रिवीजन वीडियो, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आपके एग्जाम ओरिएंटेड में जैसे मैंने आपको बताया, ये 5 चीजें होंगी बेटा 100%। आपको हार्ड कॉपीज वगैरह सबकी मिलेगी, हाँ जी सबकी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, आकाश सर का लेक्चर होगा, बिल्कुल आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका डेमो सेशन होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस एवरीवन, मुझे फटाफट से बताएंगे क्या हम चले?
आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करें। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मज़ा तो आया होगा, है ना। सिर्फ अकाउंट्स इको ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं बेटा। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। सर दिखा दो ना, सुनो ना एवरीबडी। यस, इन केस किसी बच्चे को डाउट है तो ये देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको जाना है किस पे सर, बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। बीबी वर्चुअल्स चलेगा फटाफट से बताओ, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर्स पे, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, चलेगा। यस, यहाँ पे बेटा आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेगुलर बैच है। ध्यान से सर, दिस इज़ अ रेगुलर बैच, मतलब जो आपका रेगुलर बैच हुआ था ना, वो लंबे लेक्चर्स, ज़्यादा लेक्चर्स वाला, जहाँ पे हम नोट्स क्लास में बनाते हैं, ठीक है। ये आपका दिख रहा होगा एग्जाम ओरिएंटेड। यस सर, यस, जो अभी वाला बैच है, ऊपर लिखा है ना न्यू लाइव बैच, दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट्स का हो गया, जो 3000 रुपीज़ वाला है। इन केस किसी बच्चे को बेटा अकाउंट्स इको का कंबाइंड बैच लेना है, न्यू लाइव बैच, मैं कह रहा हूँ बेटा ये आपका वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके कॉम्बोज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अभी मैंने बोला है क्या कि आज इको की क्लास नहीं है, आज आपके अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास है। सर अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास है। इको की क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे, कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल आपको मिलेंगे कितने बजे? 2:15 बजे, यस, ठीक है। और अकाउंट्स के लिए 7:30। क्या बात समझ में आ गई है? तो आज आपके 2 लेक्चर्स हैं, अकाउंट्स के और मैथ्स के। कल से आपके सारे सब्जेक्ट्स के स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर है एवरीबॉडी? यस, हाँ जी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फर्स्ट डे था। धीरे धीरे आपको फ्लो में लेकर आएंगे। आज 1.5 घंटा लेक्चर हुआ है, 2 घंटा होगा, फिर 3 घंटे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ नहीं करना बेटा, आपको कोई मॉड्यूल वगैरह कुछ नहीं करना है। जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा वही करना है, बस बस बस, कुछ नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, भरोसा रखो, बहुत मजा आएगा, पक्का पक्का, गारंटी। चलो ओके गाइज, यस, हाँ जी, बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लेना। यस, ठीक है सर। जैसे आप चला रहे हैं, अगर चले तो पक्का क्लियर है बेटा। जैसे मैं आपको बोलता रहूँगा, अगर आप वैसे चलते रहे तो पास होना, तो मतलब पास होने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हमारा टारगेट सिर्फ पास होने का है ही नहीं, पास तो हम आराम से हो जाएंगे, गारंटीड है, ठीक है। लेकिन जैसा बोलूँगा वैसा चलते रहना है। लेक्चर्स आपको प्रॉपर्ली अटेंड करने हैं, डेली छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इन केस किसी दिन कोई इमरजेंसी है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन सेम डे पे, ठीक है ना। डाउट्स वगैरह आएंगे, डेली बेसिस पे उसको सॉल्व करो, रिवाइज करते चलो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो, और कुछ नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। मैथ्स का लेक्चर होगा, उसके बाद आपसे कल मिलेंगे। मैं आपसे कल मिलूंगा सुबह 7:30, ठीक है। कल अकाउंट्स और इको दोनों के लेक्चर लेंगे, बहुत मजा आएगा। इसको आगे कंटिन्यू करने वाले। तो जो मैंने आज आपको कराया है, सुन लो ध्यान से सर, क्योंकि अभी आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जो कराया है इसका पीडीएफ, सुन लो, यस सर, इसका पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा, आप आराम से आज का आज कुछ नहीं करना, आज बस इसको रिवाइज करके आना है। आपका डेली यही होमवर्क होगा, क्या कि जो आपको क्लास में करवाया गया है 10-15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा लगाकर आप क्या कर सकते हो, बस रिवाइज कर सकते हो, है ना। एवरीबडी ऐसा नो, सोहम, हाँ जी सोहम बेटा, आप उसका भी परचेज कर सकते हो, अकाउंट्स का कोई दिक्कत नहीं है। ओके एवरीवन, अकाउंट्स इको का बेटा कॉम्बो अवेलेबल है, आप वहां से कॉम्बो परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन पे। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू टुमारो एट 7:30। बाय।